तास्यनुदात्ते गिद्दुपदेशालय सार्धातु मंदात्तम महन विंगो। इस सूत्र में तासी से परे, अनुदात्तेत से परे, गित से परे, अकारांतोपदेश से परे 1 2 3 4 हैं। ये इनसे परे लय सार धातु का अनुदात्त होता है। नुंग और इंग धातुओं को छोड़कर, ये धातुएं गित थी ना, इसलिए इनको छुड़वा रहे हैं। सूत्र में गित को मान करके कार्य कहा है कि गित से परे लय सार धातु का अनुदात्त होता है। और नुंग धातु तथा इंग धातु ये गित हैं। नुंग नुंग ये गित हैं और इंग धातु भी गित है। तो इनसे परे जब लयसार धातु का आएगा वो अनुदात्त नहीं होगा। प्राप्त था, हाँ। गीतः परम लयसार धातु अनुदात्तम भवति इत्युक्ते नुंग धातु इंग धातु अपि लयसार धातुकस्य अनुदात्तत्वं प्राप्तं तद्वर्ज्यते, तस्य वर्जनं क्रियते। तुदता नुदता पचता पठता अनुबंधस्य नैकांतिकत्वात् अकारांतोपदेशा एव शप पचमाना यजमाना। अच्छा, पचता की बात कह रहे हैं कि पचता इत्यत्र अकारांतोपदेश एव अस्ति। पच शप तस, ये जो शप है अकारांतोपदेश एव अस्ति अनुबंध से अनैकांतत्वात्। पक्षद्वयम् अस्ति अनुबंधानां विषये, एकांतानुबंध अनेकांतानुबंध। तो अनुबंध यदा अनेकांता भवन्ति तस्मिन् पक्षे, अनुबंध अवयवा यदा न भवन्ति तस्मिन् पक्षे शप इति अकारांतोपदेशा एव मन्यते। अकारांतोपदेशा एव मन्यते। यदा पृथक् सत्ता अस्ति नहीं, अनुबंधा यदा अवयवा न भवन्ति, यस्य अनुबंधा सन्ति शप इत्यत्र अकार प्रत्ययस्य शकारः पकारश्च द्वौ अनुबंधौ स्तः। इत्संज्ञक शब्दः अनुबंध शब्देन उच्यते, इत्संज्ञक वर्ण अनुबंध शब्देन उच्यते। श प इत्येतौ द्वौ अनुबंधौ स्तत्र अप्रत्ययोस्ति मूलतः, तत्र द्वौ अनुबंधौ स्तः। अप्रत्ययस्य द्वौ अनुबंधौ स्तः। हाँ, असंबंधिना द्वौ अनुबंधौ स्तः। तत्र अकार प्रत्यय अकारांतोपदेशा एव मन्यते अनुबंधस्य अनेकांतत्वात्। पकार अनुबंध अस्य अवयवो नास्ति। यदि अवयवः स्यात् तर्हि पकारांतोपदेशः उच्यते, अकारांतोपदेशः नास्ति। शप प्रत्यय में दो अनुबंध है ना, श प। एक तेन किमपि नास्ति। एक स्यात् द्वौ स्यात् तेन नास्ति। अत्र प्रसंगः एवमस्ति, अकारांतोपदेशः कथमस्ति शप प्रत्यय। उपदेशे अकारान्तस्तु नास्ति, अयं तु पकारान्त अस्ति। शकारादि पकारान्त है। शप प्रत्यय शकारादि अस्ति, पकारान्तो अस्ति। यदि अनुबंध प्रत्ययस्य अवयवा एव सन्ति तर्हि अयं प्रत्यय शकारादि पकारान्त इति उच्यते। परं यदि अवयवा यदा न भवन्ति तदा अयं प्रत्यय अकारांतोपदेश इति कथनेन सम्यक् संवदते। हैं? अकारांत एव उपदेशे मन्स्यते। हैं?
तो अकारान्तोपदेशात् परं लय सार्धातुकम् अनुदात्तं भवति एतदुक्तम्। यदि अत्र मुक् अकार मात्र स्यात् अग्रे अस्ति पच् मानः, पच् शप् मुक्, मुक् इत्यस्य मैं अवशिष्टम् आन्, आने मुक्, आने परता मुक् क्रियते अत्र। तत्र अकारस्य मुक् भवति अथवा अकारान्तस्य मुक् भवति इति सूत्रार्थावलोकनीयो भविष्यति। अकारस्य मुक् भवति, अकारान्तस्य अङ्गस्य मुक् भवति। अङ्गस्य यो अकार तस्य मुक् भवति, तो आगमी अकार अस्ति। अङ्गस्य यो अकार आने परता, अङ्गस्य यो अकार तस्य मुक् भवति आने परता, तो अकार आगमी अस्ति। यदि एवं अर्थापयामः, सूत्रम एवं अर्थापयामः, आने परता अकारान्तस्य अङ्गस्य मुक् भवति, तर्हि अकारान्तम् अङ्गम् आगमी भविष्यति, अकारान्तम् अङ्गम् भविष्यति। यदि अत्र मुक् अकार मात्रस्य स्यात् तदा लय सार्धातुकम् अदुपदेशाद् अनन्तरम् इति सिद्धो निघातः है। लकारस्य स्थाने दातुकम्, लकारस्य स्थाने यत् सार्धातुकम् आगतं लय सार्धातुकम्, लकार स्थाने यत् सार्धातुकम् आगतं तद् लय सार्धातुकम्। एतदुच्यते यदि अत्र मुक् अकार मात्रस्य स्यात्, मुक् अकार मात्रस्य स्यात् तदा लय सार्धातुकम् अदुपदेशात् अनन्तरम्, अनन्तर माने व्यवधान रहितम इति सिद्धो निघाता, तब तो निघात हो जाएगा। अथ अकारान्तस्य अङ्गस्य, यदि अकारान्तस्य अङ्गस्य भवति तदा मुका व्यवधानं भविष्यति। अकारान्तोपदेशात् परं यदि अकार मात्रस्य मुक् भवति तदा तु मकार व्यवधायको न भविष्यति। अंगस्य मुक् भविष्यति तदा तु मुक् व्यवधायको भविष्यति। अकारान्तोपदेशात् परं मकारः अवलोकयिष्यते, मकारस्य दर्शनं भविष्यति। यदा अकारान्तस्य अङ्गस्य मुक् भविष्यति तदा वयम् एवं कथयामः, अकारान्तोपदेश से परे ल सार्धातुक को अनुदात होता है, अकारान्तोपदेश से परे ये मकार दिखाई देगा। यदि अकारान्तस्य अङ्गस्य मुक् क्रियते, यदि अकार मात्रस्य मुक् क्रियते तदा तु मुक् व्यवधायकं न भविष्यति। हाँ, एतस्य भागो अस्ति। उपदेशस्तु अकारान्त एव अस्ति, अकारान्तोपदेश, अकारान्तोपदेशः अस्माभिः अकारान्तोपदेशः एतद् अवलोक्यते। अकारान्तो पश्चात् मुक् तु पश्चात् आगतः, परं स व्यवधायको न भविष्यति। अकारान्तोपदेश, अकारान्तोपदेशः अथ च आनः, अनयो मध्ये या मुक् समागतः स व्यवधायको न भविष्यति। यदि अकार मात्रस्य मुक् क्रियते, अकारान्तस्य अङ्गस्य मुक् क्रियते चेत् व्यवधायको भविष्यति। स्वरोद्देशक विधौ, स्वर को उद्दिष्ट करके कोई विधि की जाए तब, स्वर को उद्देश्य बनाकर कोई विधि की जाए तब अविद्यमानवत होता है। जैसे अनुदात्ता दे रहे हैं, स्वर को उद्दिष्ट करके कोई विधि की जाए तब। अथ अकारान्तस्य अङ्गस्य तथापि लय सार्धातुकन्दातत्वे कर्तव्य बहिरंगत्वाद असिद्ध इति सिद्धम। कहते हैं एक और उपाय है, व्यवधायक तो होगा पर अथ अकारान्तस्य अङ्गस्य तब क्या होगा, कहते हैं तथापि लय सार्धातुकन्दातत्वे करते, यदा लकार लय सार्धातुकं दातं कुर्मः तदा असिद्धं बहिरंगम अंतरंगे, तदा भी सिद्धम। कैसे,
ल सार्धातु अनुदात्तत्वे कर्तव्ये बहिरंगत्वात् असिद्ध इति सिद्धम। मुक असिद्धो भविष्यति। मुक आगमा बहिरंगो अस्ति, ल सार्धातुक अनुदात्तम अंतरंगम अस्ति, तो बहिरंग मुक अंतरंगे अनुदात्तत्वे कर्तव्य असिद्धो भविष्यति, ऐसा कह रहे हैं। तथापि लय सार्धातु अनुदात्तत्वे कर्तव्ये बहिरंगत्वाद असिद्धा किम मुख। मुख हाँ बहिरंगम अस्ति, आने मुख आने परता अकारांत संगस्य अस्य कार्य क्षेत्रम। अस्य कार्य मुख का कार्य क्षेत्र जब अकारांत को करते हैं तो मुख का कार्य क्षेत्र यहाँ से लेकर आन के परता अकारांत अंग को मुख होता है, और जब ल सार्धातु अनुदात्त करते हैं इसका कार्य क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ल सार्धातु अनुदात्त अंतरंग है, ये बहिरंग है, इसका कार्य क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है। बहिरंग समुदाय के बीच में जब अंतरंग समुदाय है तो वो अंतरंग होता है। अंतर्भूत है निमित्त जिसके, बहिरंग समुदाय के मध्य में अंतर्भूत है निमित्त जिसके, वो अंतरंग होता है। और अंतर्भूत है निमित्त जिसका उससे बहिर्भूत निमित्त वाला मुख है। तो इस तरह से अंग शब्द वहाँ निमित्त वाचक है। अंतरंगम बहिरंगम, अंतर्गतानि निमित्तानि अंतर्भूतम निमित्तम यस्य बहिरंग समुदायस्य मध्य, वो अंतरंग कहा जाता है। और बहिर्भूत है निमित्त जिसके अंतर्भूत समुदाय से, अंतर्भूत निमित्त हैं जिसके उससे बहिर्भूत है निमित्त जिसके, और बहिर्भूत है निमित्त जिसके उसमें अंतर्भूत है निमित्त जिसके। एक जगह में लगाएंगे, एक जगह से लगाएंगे। बहिरंग समुदाय में अंतर्भूत है निमित्त जिसके, ये अंतरंग होगा। अंतर्भूत निमित्त से बहिर्भूत है निमित्त जिसके, वो बहिरंग होगा। तो कह रहे हैं वो असिद्ध हो जाएगा। ल सार्धानुदात्तत्वे कर्तव्ये बहिरंगत्वाद असिद्धा इति सिद्धम। अथा अकारांत संगस, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है क्या? तथापि सिद्धम, तथापि माने एवं अपि, तो भी सिद्ध हो जाएगा। प्रश्नवाचक में ऐसा अर्थ निकलेगा, काकु ध्वनि में पढ़ेंगे, अथ अकारांत संगस से मुख क्रियते तदा का स्थितिर्भविष्यति। प्रश्नवाचक है तो फिर ऐसे पढ़ेंगे, यदि अकारांत अंग को मुख होता है तब क्या स्थिति होगी। तो कहते तथापि, तथापि माने एवं भी ल सार्धातु अनुदात्तत्वे करते हुए बहिरंगत्वात् असिद्ध इति सिद्धम। और आगे कहते हैं चित् स्वरूपी अनेन ल सार्धातु अनुदात्तत्वेन परत्वात् बाधते। जो चित् स्वर है ना, सानच का जैसे चित है, ये चित होने से चितांतोदात्त पाता है। तो चित स्वर जो है अनेन ल सार्धातु अनुदात्तत्वेन परत्वात् बाध्यते होना चाहिए, हैं? हाँ, बाध्यते होना चाहिए। चित स्वरूपी अनेन बाध्यते, चित स्वर भी ल सार्धातु अनुदात्त के द्वारा बाध लिया जाता है। तास्यादिभ्यः इति किम, तो कह रहे हैं चिनुता चिन्वंती। सूत्र में तास्यादिभ्यः क्यों कहा, तो कह रहे हैं चिनुता चिन्वंती, ना तो तास है, ना गित है, ना अदुपदेश है। क्या क्या मांग रहे हैं? तासी अनुदात्तेत है, ना गित है, ना अदुपदेश है। नु जो है ची और नु, इसको सार्धातुओं में गिंतवत करने से गिंत है। फिर क्यों कह रहे हैं कि ये गिंत नहीं है? गिंत से परे ल सार्धातु अनुदात्त होता है, गिंत तो है ये सार्धातुओं में। बताओ उत्तर। उपदेश की तो माननी ही नहीं। उपदेश में तो केवल आकार आकार से जुड़ रहा है। उपदेश अकारांत उपदेश, सबके साथ थोड़े उपदेश। तास्य अनुदात्तेत गिंत अदुपदेशात, ये उपदेश शब्द केवल अर्थ के साथ जुड़ रहा है, ना कि तासी अनुदात्तेत गिंत, गिंत के साथ नहीं जुड़ रहा है। तास से परे, अनुदात्तेत से परे, गिंत से परे, अदुपदेश से परे।
कोई उत्तर दे सकते हैं? धातु का विशेषण। नहीं, धातु तो कहाँ से ले आए, गिंत से परे कहा है। तो ये धातु यहाँ पे जो अहन लिंगो निषेध किया ना, तो वो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि उसमें कोई भी हो, चाहे धातु को छुड़वा दिया, नुंग धातु और इंग धातु को छुड़वा दिया। वहां पर जो कहा है ना सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातु गिंतवत होता है, वो गिंतवत वती प्रत्यय जो आता है षष्ठी समर्थ से भी आता है, सप्तमी समर्थ से भी आता है। तो वहां पर षष्ठी समर्थ से गीति इव गीतवत, ना कि गीता इव गीतवत, ऐसा वहां पर मांगते हैं। नहीं तो जो है वहां पर प्रश्न उठाया है कि जब विकर्ण को गिंतवत कर देते हैं तो उससे वो क्यों नहीं होता अनुदात्त गीत आत्मनेपदम, अनुदात्त गीत आत्मनेपदम से आत्मनेपद क्यों नहीं होता? तो उसका उत्तर यही देते हैं कि गिंत के परे रहते पूर्व में कोई कार्य करना हो, वो वही गिंतवत का अर्थ है, उसको गिंत नहीं कर रहे हैं। गिंत के परे रहते पूर्व में कोई कार्य है उसको निषेध कर रहे हैं या विधि कर रहे हैं। चिनुता चिन्वंती तास्यादिभ्य परम गिंदयम स्नु पूर्वस्य कार्यम प्रति न तो पर से तो लिख ही रखा है यहाँ पर। जो मैंने आपको बात बताई वही तो अगली पंक्ति में लिखी है, गिंदयम स्नु, स्नु गिंत तो है पूर्व कार्य के प्रति न कि पर के कार्य के प्रति। ठीक है, ये गिंत नहीं है, यहाँ ये दिखाया है कि ये गिंत नहीं है। स्नो पूर्व के कार्य में तो गिंत है, पर के कार्य में गिंत ही नहीं है। ये उपदेश ग्रहणम किम यही च यथा स्यात्, पचाव पचाम यहाँ तो हो जाएगा, यही च माभूत हत अथ में नहीं होगा। उपदेश में अकारांतोपदेश मान रहे हैं ना जी, उपदेश ग्रहणम किम, उपदेश किसके साथ जुड़ रहा है? हाँ जी, अदुपदेश, अकारांतोपदेश है। तो कह रहे हैं पचाव है, जैसे पच शप का ए और वश, और अतो दीर्घ यहीं से दीर्घ हो गया। अब कह रहे हैं यहाँ हन उदाहरण में तस् है, अनुदात्तोपदेश वनिति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झली कंगति, इस नय का लोप हो गया। तो ये उपदेश में अकारांत नहीं है, नकारांत है, और ये उपदेश में अकारांत है, बेशक बाद में इसको दीर्घ हो जाए। हाँ? उपदेश ग्रहणम किम यही च यथा स्यात्, पचावा में तो हो जाएगा, ये सूत्र अनुदात्त कर देगा, यही च माभूत हता में नहीं करेगा। यद्यपि ये नकार लोप होने पर अकारांत बच जाता है, पर उपदेश में तो अकारांत नहीं है ना, उपदेश में तो ये नकारांत है, और यहाँ उपदेश में अकारांत है, बेशक बाद में दीर्घ हो जाए। तो इसलिए ये पंक्ति लिखी कि यही च यथा स्यात् यही च माभूत, यहाँ पर ना हो यहाँ हो जाए। ठीक है, लय ग्रहणम किम सूत्र में लय क्यों कहा? लय सार्वधातु का अनुदात्त होता है, वैसा सार्वधातु का अनुदात्त नहीं होगा। जैसे कति है पचमाना, यहाँ पर पूंग यजो शानन, पचमाना यजमाना होना चाहिए, पौमाना, कति ही पचमाना। लय ग्रहणम किम पूंग यजो शानन सूत्र है ना, पूंग यजो शानन करेंगे तब तो पौमाना या यजमाना होगा, और ताच्छिल्य वयोवचन शक्ति सुचानस करेंगे तब हो सकता है। पदमंजरी में पूंग यजो शानन दिया है, न्यास में ताच्छिल्य वयोवचन शक्ति सुचानस दिया है, तो पदमंजरी के अनुसार उदाहरण बनेगा पौमाना या फिर यजमाना। नहीं, न्यास में दिया है ना, ये न्यास में पचमाना उदाहरण दिया है, ताच्छिल्य सूत्र दिया है, तो न्यास के अनुसार तो सही बैठ जाएगा। पचमाना में चानस प्रत्यय, देखो पच शप और चानस,
आन। ल सार्वधातुक नहीं है, ये ल के स्थान में नहीं आया, ये तो एक स्वतंत्र प्रत्यय है। ताच्छील्य वयोजन शक्तिश्चानस होंगे जो सानन करेंगे तो वो भी वैसी स्थिति है, वहां भी लट की निवृत्ति नहीं है, लादेश नहीं है, ल सार्वधातुक नहीं है। वैसे तो ये सार्वधातुक तो है, यदि ल हटा देंगे सूत्र से तो यहां पर भी अतिव्याप्ति होगी, इसको अनुदात्त होने लगेगा। अब तो ये चित होने से इसको अंतोदात्त होता है। ठीक है। सार्वधातुकम इति किम, शिष्य लिट लकार का रूप है, लिट में सार्वधातुक क्यों कहा, शिष्य शिष्याते शिशिरे एरने का जो एणादेश, लिट जो है अर्धातुक होता है, शींग शींग और तय, तय को एश हो रहा है, लिटस तजयो एशी रेच। तो देखिए यहां पर क्या स्थिति है, हैं? लिट से अर्धातुक, लिट जो होता है वो अर्धातुक होता है। यहां पर लिट अर्धातुक है ये, तो क्या हुआ, यहां पर ये सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा। यदि हम सार्वधातुक हटा देंगे तो ल के स्थान में जो भी आदेश है वो अनुदात्त होने लगेगा। अब तो क्या होता है, शी सी प्रत्यय स्वर से ये अंतोदात्त हो जाएगा, प्रत्यापरश्च अनुदात्तश्च शब्द अंतोदात्त जाएगा, प्रत्यापरश्च अनुदात्तश्च शब्द को कहोगे तो अंतोदात्त होगा। शिष्य एरने का जो संयोग पूर्व शीर्णादेश हो गया है, धातु स्वर से धातु अंतोदात्त है और ये प्रत्यापरश्च अनुदात्तश्च, फिर सतिशिष्ट से इसका स्वर बलवान है ना, तो शिष्य शिष्याते में ये रस्वा से रस हो रहा अभ्यास को, शिष्याते में आताम ये उदात्त होगा अनुदात्तश्च, शिष्याते मध्योदात्त शब्द जाएगा, शिशिरे इरेच है, चित अंतोदात्त हो जाएगा, हैं? लिटस तजयो रेस इरेच, शिशिरे अंतोदात्त जाएगा। अहन विंगो इति किम, नोते, नोते में ये स्थिति रहेगी, ते को अनुदात्त नहीं होगा, ऐसा रहेगा। और यद अधीते, यत इसलिए लगाया कि ये अधि से परे इते को निघात ना हो। तिंग अतिंगा, अतिंग से उत्तर तिंग को निघात हो जाता है। यत निपातेर यद्य दिहन कुविन ने चेत चण कच्चित यत्र युक्तम, यत के कारण से निघात रुक जाएगा, और निघात रुक जाएगा तो हम जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकेंगे। क्या दिखाना चाहते हैं हम, यहां अनुदात्त नहीं हुआ, ते को उदात्त हो गया है, ये अनुदात्त हो गया, निपाता अद्युदात्ता, अद्युदात्त है, ये अनुदात्त है, मिल गया आकाशवाणी दीर्घा, दत स्वरित पर सन्नतर, ये सन्नतर हो जाएगा है? ऐसा है ना। ये आकार तो स्वरित होगा ही, ये यत जो है वो उदात्त है, उदात्ताद अनुदात्त से स्वरित है, ऐसा स्वर है। ठीक है। आदि सिचोन्यतरस्याम, उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है, सिजंत को आद्युदात्त होता है, सिजंत से अन्यतरस्याम आद्युदात्तो भवति, माही कार्ष्टाम, माही कार्ष्टाम एको अत्र आद्युदात्ता अपरोन्तोदात्ता। कार्ष्टाम में मांग के योग में अटाट नहीं हुआ, एक एक चीज का सब प्रयोजन प्रयोग किया है। यहां मांग का योग क्यों किया,
अट आट का निषेध करना है, फिर हम इष्ट स्वर दिखा सकते हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। ही का योग क्यों किया? मां का अष्टाम कर देते तो निपातैर यद्य दिहंत, ही आया वहां पर, हीच एक सूत्र है, तो ही के योग में निघात प्रतिषेध करता है वो सूत्र। माही कार्ष्टाम दो उदाहरण दिए ना, तो कार्ष्टाम क्या हुआ? ये उदात्त हो गया, ताम है ना ताम, एक बार आद्युदात्त हो गया, कार्ष्टाम को आद्युदात्त हो गया, अपरोंत उदात्ता। जब आद्युदात्त नहीं होगा तो प्रत्यय स्वर से उदात्त हो जाएगा, प्रत्यय स्वर से उदात्त हो जाएगा। एक बार तो इसी सूत्र से आद्युदात्त हो गया, एक बार इससे अंतोदात्त हो गया, प्रत्यय स्वर से मतलब विकल्प से कहा आद्युदात्त। और माही लाविष्टाम इसमें एक बार आद्युदात्त हो गया और दूसरा मध्युदात्त हो गया, सिच करण से आगम अनुदात्त बाधित हो गया। लाविष्टाम देखिए, एक बार आद्युदात्त और एक बार वृद्धि होकर सिच वृद्धि परस्मदेशु एचो यवायावा, लाव इट आगम, ये सिच है, आगे ताम है, तो इसमें धातु को स्वर प्राप्त हुआ, उसको बाद कर विकर्ण से नियम पहले लग जाता है, बाद में विकर्ण आता है, तो ये सतिशिष्ट स्वर हो गया। आगम अनुदात्त होते हैं, आगम अनुदात्त को बाद लिया सिच के चित्करण ने, आगमानुदात्ता भवंती, सिच के चित्करण ने बाद लिया, इसलिए इसी का लाविष्टाम का ये स्थिति रहेगी। आदेश प्रत्यय स्टुनष्टु लाविष्टाम, ये स्थिति रहेगी। सिचा अद्युदात्तत्वे अनिटा पिता पक्षे उदात्तत्वं वक्तव्यम्। सिचा अद्युदात्तत्वे अनिटः पिता पक्षे उदात्तत्वं वक्तव्यम्। माही कार्षम, दो उदाहरण बनेंगे। माही कार्षम, एक बार ये उदात्त हो गया और एक बार सिचा अद्युदात्तत्वे अनिट है, जब अनिट होता है और पित होता है, मिप के स्थान में अम आया है। सिचा अद्युदात्तत्वे अनिटः पितः पक्षे उदात्तत्वं वक्तव्यम। जो अनिट पित है, ये अनिट पित है, इसको पक्ष में उदात्त कहना चाहिए। अनिटा इति किम, इस वार्तिक का ही प्रत्युदाहरण दे रहे हैं। माही लाविशम, यहां मिप के स्थान में अम आया है, लाविशम, ये सेठ है, सेठ। अनिटा पिता उपसंख्यानम में अनिटा में कौन सी विभक्ति लगेंगे? सिचा अद्युदात्तत्वे अनिटा पिता पक्ष उदात्तत्वं वक्तव्यम। अनिट से परे पित को उदात्त कहना चाहिए, अनिट से परे। ये इट से परे है तो इसको उदात्त नहीं होगा, मध्योदात्त एवं आद्युदात्त भाव पक्षे भवति। हाँ जी, हिंदी वाले व्याख्यान में लिखा है अनिट पित का पक्ष में उदात्तत्व कहना चाहिए, अनिट पित का षष्ठी। ये वास्तव में अनिट वाला कोई पित, माने ये जो इट और अनिट तो इस सिच प्रत्यय को होता है, पित प्रत्यय को नहीं होता है। अम जो है उसको तो इट अनिट की बात नहीं है ना, मिप के स्थान में जो अम आता है उसको इट अनिट की बात नहीं है, सिच को अनिट वाला जो पित। तो ऐसा कहोगे नहीं है इट जिसको ऐसा पित, अर्थात प्रयोग की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि इट नहीं है जिस प्रयोग में ऐसा जो पित, उसको विकल्प से कहना चाहिए। समझ रहे? अनिटा सिचा परा, पद्मश्री देखो,
अनिट जो है सिच का विशेषण है। अनिट जो सिच उससे परे पित्त पक्ष में उदात्त होता है, पक्ष में अनुदात्त होता है। अनिट जो है पित्त का विशेषण नहीं है, सिच का विशेषण है। अनिट जो सिच, सिच आद्युदात्तत्वे अनिटः, सिच को जो आद्युदात्त कर रहे हैं, अनिट सिच से परे जो पित्त, 5-1 है ये अनिटः। सिचा में भी 5-1 है। अनिट सिच से परे पित्त को पक्ष में उदात्त कहना चाहिए। अनिट देखिए माहिलाविषम अनिट सिच नहीं है, सेठ सिच है, तो मध्योदात्त ही ठहरेगा। यहाँ मध्योदात्त एवं आद्युदात्त अभाव पक्षे भवति। आद्युदात्त तो होता नहीं है, मध्योदात्त ही रहेगा सिच स्वर से, अंतोदात्त भी नहीं रहेगा। मध्योदात्ता एव भवति, अंतोदात्त भी नहीं रहेगा। आगम चित स्वरेण बाध्यते आगम। चित्त जो है वो अंतोदात्त कर देता है ना, चित्त स्वर से वो आगम अनुदात्त होते हैं, वो लिया जाएगा। स्वबादीन सा मच्चिनिटी लयसार धातु ग्रहणम यद अनुवर्तते तद आची अनिटी संबंधादि सप्तम्यंतम उपजायते। यहाँ अर्थवशात विभक्ति भी परिणाम दिखा रहे हैं। स्वपादि आवृत करणात ईश्वपसय धातु है, वो वृत्त पर्यंत है स्वपादि गण। आगणांता स्वपादि जो है इसमें है, अदादिगण में है। ईश्वपसय स्वस्थ प्राण ने अंच है, और फिर हैं जक्ष भक्ष सनयो जाद्री निद्राक्षय दरिद्रा दुर्गतो चकास्त्री दीप्तो दीदिंग सासु अनुशिष्टो दिंग दी वीविंग वेतना तुल्ये सस्वप्ने वश कांतो नुंग अपने ने चरकरीतम, चरकरीतम मानी अभ्यस्तम। और आगे फिर छांदस हैं, शशि वशी छांदसो, छंद में दृष्टानुविधि होती है। और नुंग अपने ने है, उसको भी ये स्वर नहीं लगेगा, अहन विंगों की अनुवृत्ति है, हैं? तो पारिशेष न्याय से केवल 3 में ये सूत्र कार्य करेगा। क्यों बताओ क्यों? ईश्विपसये स्वस्थ प्राण ने अंच है। स्वपादी धातुएं तो सारी की सारे गण पर्यंत हैं, पर ये सूत्र 3 में ही कार्य करेगा। बताओ क्यों? इसलिए क्योंकि बीच में स्वस्थ ईश्विपसये स्वस्थ प्राण ने अंच है, जक्ष भक्ष सनयो इत्यादि 7 धातुएं अभ्यस्त संज्ञक हो जाएंगी, जक्षित्यादा षट। तो अगला सूत्र अभ्यस्तानाम आदि कार्य करेगा। और उससे आगे जो शस स्वप्ने वश कांतो नुंग अपने ने है, चरकरित यंगलुक को कहते हैं। सस और जो वस ये छांदस धातु हैं। सस स्वप्ने वश कांतो, शशि वसी छांदसो, छंद में दृष्टानुविधि होती है। हनुंग धातु में भी ये कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हनंग अहन विंगों की अनुवृत्ति आ रही है। तो इस तरह से वस धातु ऐसे भाषा में भी प्रयोग होती है। पद्मजीकार कह रहा है कि शशि वसी छांदसो स्वपादिनाम हिंसेश्च अजादो अनिटी लयसार धातु के परता अन्यतर श्याम आद्युदात्तो भवति। स्वपंती स्वसंती हैं। ये देख रहे हैं ना आप, स्वपंती है, अजादो लय सार धातु के अनिटी, आजादी है अंति, लय के स्थान में सार्वधातुक है, और अनिट है। प्रत्युदाहरण समझ लोगे अनिट क्या चीज कहना चाह रहे हैं। स्वपिता जैसे स्वपीति स्वपिता, स्वप तस को ईटागम हो गया ना, किससे हुआ ये? रुदादि व्यवसार धातु, रुदादि धातु में आ जाती है, सार धातु को ईटागम हो जाता है, हैं? और आजादी
स्वप्यात ये प्रत्युदाहरण है ना, स्वपिता में जो है इसको उदात्त होगा। क्योंकि आगम तो अनुदात्त होते हैं, ये तो अनुदात्त होगा, और तस जो है प्रत्यय स्वर से उदात्त होगा। और स्वप्यात में अजादि ल स्वपादि नाम हिंसे ल सार धातु, स्वप्यात विधिलिंग का रूप है। यासुट प्रदात तो ङिच्च, यासुट उदात्त है। लयसार धातु का अनुदात्त आजादी लयसार धातुक, आजादी लयसार धातुक जो होता है वो अन्यतरस्याम आद्युदात्तो भवति। आजादी लयसार धातुक परे हो तो अन्यतरस्याम आद्युदात्तो भवति। ये आजादी लयसार धातु नहीं, हलादि लयसार धातुक है, तो सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा, अन्यतरस्याम आद्युदात्त। स्वपंती स्वसंती आद्युदात्त हो रहा है। हिंसंती प्रत्यय स्वर से पक्ष में मध्युदात्त जाएगा। प्रत्यय स्वर से दिए नहीं है, ऐसे दिखाए नहीं, दो उदाहरण दिखाए नहीं, दिखाना चाहिए वैसे ऐसे। ये उदात्त जाएगा प्रत्यय स्वर से, तो शब्द क्या बनेगा, ये स्वर लगेगा। जो लिखा है ना प्रत्यय स्वरेण पक्ष से मध्युदात्ता, ये वाली स्थिति बनेगी। ये अनुदात्त हो गया, ये उदात्त हो गया, क्योंकि अंति का प्रत्यय पश्चात उदात्तश्च। अजादौ लयसार धातु के अनिटी परता अन्यतरस्याम आद्युदात्तो भवति। स्वपंती स्वसंती हिंसंती। हिसी हिंसायाम हिंसंती कैसे बनेगा, हिसी का स्नम यहां पर आकर बैठेगा और अंति स्नसो रल्लोप। हिसी हिंसायाम नुम आगम, नुम आगम, यहां पर ऐसी स्थिति होगी नुम और स, और रुदादिव्या स्नम आकर के यहां बैठेगा ही के बाद। स्नान न लोपा, स्नेह से उत्तरी स्नेह का लोप हो गया। स्नेसो रल्लोपा, स्नेह और अस के आकार का लोप हो जाता है, कित गित परे हो तो। स्नेसो रल्लोपा से इसका लोप हो गया, और स्नान लोपा से स्नेह का लोप हो गया, और स अंति ये स्थिति बनेगी। नश्चापदांत झली अनुस्वार हिंसंती, और स्वर क्या लगेगा, एक बार तो आद्युदात्त और एक बार मध्युदात्त है, एक बार मध्युदात्त हो जाएगा। गीति अजादो अयम विधिरिष्यते ई न भवति स्वपानी। गीत जो आजादी है वहीं ये चाहते, इष्टि है ये। काशिका में कहा इष्टि उपसंख्यानवती, इष्टि और उपसंख्यान वाली गीति अजादो अयम विधिरिष्यते ई न भवति स्वपानी स्वपाव हिंसानी। आर्दमस पिच्चे और मेरनी से तो ही न भवती, यहां पर यह सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा। क्या करना था इसको, अजादो लयसार धातु के परता अन्यतरस्याम आद्युदात्तो भवति। अत्र अन्यतरस्याम आद्युदात्तत्वं न भविष्यति। स्वपानी आर्दमस पिच्चे आठ आगमो भवति पित भवति, ये तो हो गया अनुदात्त। आर्दमस पिच्चे ये पित हो गया, और नी का स्वर क्या लगा, स्वपानी का आद्युदात्त स्वर है। गीति अजादो एवं विधिरिष्यते न भवति स्वपानी। क्या सूत्र लगा स्वपानी में, स्वर कैसे, स्वपानी हिंसानी में, हिंसानी में ये रहेगा, हिंसानी में ये स्नम को
ये वाला स्वर कैसे रहेगा? नी ते तस्वरो कथन न भवति। सतीशी स्वरस्तु नी ते तस्यैव स्यात्। कथम हैं? मिप है ना, ये मिप के स्थान में आया है, तो ये पित होने से ये अनुदात्त होगा, इसलिए ये लग रहा है। और हिंसानी में हिंस सतिशिष्ट से धातु को बाध करके क्या हुआ? स्नम प्रत्यय का स्वर हुआ है। हानि तो अनुदात्त है। हिंसानी अभ्यस्ता नामादि, अभ्यस्ता नाम आदो अजादो अनिटिल सार धातु के प्रति आदुदात तो बहुती, जैसे दा दुर्वचन और अदभ्यस्तात से अति हो गया, और इसको हमने क्या किया? पूर्वाभ्यास ह्रस्व और दा को स्नाभ्यस्त रहता लोप, अभ्यस्ता नाम आद्युदात्तो भवति। यहाँ पर अन्य तर्श्याम की अनुवृत्ति नहीं है, आदि ग्रहण से आद्युदात नित्य विधि है। ददति ददतु जक्षति जक्षतु जागृति जागृतो अचितेव दद्यात् ददायात् आकारस्य लोपाकेन दद्यात्। आदि इति वर्तमान पुनरादि ग्रहणम नित्यार्थम। आदि जो है वो नित्य के लिए है। आदि इति वर्तमान पुनरादि ग्रहणम नित्यार्थम। अनिटी तेव जक्षिता, ये इडादि है। अभ्यस्तों को आदिदात होता है अनिटी लय सार धातु के, इडादि लय सार धातु का है जक्ष, और ये इट और तस आजादी लय सार धातु का। ये आजादी लय सार धातु होने से यहां पर आजादी लय सार धातु परे रहते, आजादी लय सार धातुक में ये सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा अनिटी, तो ये तो अनुदात्त है, और ये प्रत्यय स्वर से सतिशिष्ट स्वरो बलियान ये स्वर रहेगा, जक्षिता का ये स्वर रहेगा, और दद्यात में आ का लोप स्नाभ्यस्तयोर आता। अची की अनुवृत्ति आ रही है, तो दद्यात यहाँ पर आतोलोप, ये जो है ना आतोलोपिटी तो आर धातुक में लगता है, स्नाभ्यस्तयोर आता से ई हल्य घो, घू को छुड़वाया है, ई हल्य घो नहीं लगेगा यहाँ, स्नाभ्यस्तयोर आता आ का लोप हो जाएगा, स्नाभ्यस्तयोर आता इस आ का लोप हो जाएगा, ई हल्य घो छुड़वा दिया है घू संजक को, ये स्वर रहेगा। ये कह रहे हैं अची 23 सूत्र में आजादी की अनुवृत्ति आ रही है, आजादी अनिटी लय सार धातु के अपना कार्य होगा। यदि अची को नहीं लाते तो दद्यात में भी आद्युदात होता। अनुदात्ते च अविद्यमान उदात्ते लय सार धातु के, अविद्यमान उदात्त वाले लय सार धातु परे रहते अभ्यस्तों को आद्युदात होता है। ये सूत्र अनजादी के लिए आरंभ है, अनजाद्यर्थो यम आरंभ है, ठीक है। हाँ? अनजादी के लिए आरंभ है। जैसे अनजादी के लिए ये सूत्र आरंभ है, अविद्यमानोदात्ते लय सार धातु के। अनुदात्त शब्द का अर्थ यहाँ पर वैसा है, अविद्यमान है उदात्त जिसमें लय सार धातु परे हो तो अभ्यस्तों को आद्युदात्त होता है। जैसे ददाती, ती जो है ये उदात्त वाला नहीं है ना, द दा और आगे ती है, तिप है, तो ये अनुदात्त है, अविद्यमान उदात्त है। ये अविद्यमानोदात्ते बहुब्री निर्देश करने से कुछ लाभ लेना चाह रहे हैं। वैसे तो ये अनुदात्त कह देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो अनुदात्ते परता
अभ्यस्तानाम आद्युदात्तो भवति, अभ्यस्तों को अनुदात्त परे रहते आद्युदात्त हो जाता है, आद्युदात्त हो जाएगा ये। अनुदात्तम पद में एक वर्जम, उदात्ताद अनुदात्त स्वरिता, स्वरितात् संहिताम अनुदात्ता नाम। ददाति जहाति दधाति जिहीते मिमीते, जिहीते में ओ हांग हा दुर्वचन और भ्रियामित डुब्रिय धारण पोषणयो मांग माने ओहांग, तो तीन धातुएं। तो जी है को झ को ज, जी हीते ई हल्लेगो से ई हो गया। ठीक है, जी हीते की सिद्धि। मिमीते में मांग धातु का रूप है मिमीते, भ्रियामित से इत हो रहा है, ई हल्लेगो से ई हो रहा है, अभ्यस्त संज्ञक को ई हो जाता है। अभ्यस्तों को आद्युदात्त होता है, अनुदात्त परे रहते, लय सार धातु अनुदात्त। अनुदात्ते इति बहुव्रीहि निर्देशो लोप यणादेशार्थ, ये पंक्ति समझने की है। लोप होता है और यणादेश होता है वहां के लिए, माहिस्म दधात या दधात्यत्र। जैसे मांग का योग अटाट को निषेध करने के लिए, ही का योग तिंगति का निषेध करने के लिए, माहिस्म लंग लकार हो गया है, ये अदधात बनता है लंग लकार में, यहां दधात बन गया है। इतश्च से इस ई का लोप हो गया। अब यदि ये कहते ना अनुदात्त परे रहते, अनुदात्त परे रहते आदुदात्त होता है, तो ये अनुदात्त तो परे नहीं है, ई का तो लोप हो गया। अविद्यमान उदात्त कहेंगे तो उदात्त वाला नहीं है ये तय। अविद्यमान उदात्त कहेंगे तो उदात्त वाला तिप नहीं है, उदात्त अक्षर वाला नहीं है ये। अविद्यमानोदात्त लय सार धातुक परे हो, अनुदात्ते अविद्यमानोदात्ते लय सार धातु के परता अभ्यस्तानाम आद्युदात्तो भवति, ये आद्युदात्त हो गया। और दधात्यत्र में भी यही बात है, दधाति इको एणची, ये जो है अनुदात्त था, इसको इको एणची हो गया। ये अविद्यमानोदात्त कहने से तो हो जाएगा, पर यूं कहो कि अनुदात्त दिखाओ। खैर यहां तो वो समाधान भी दे सकते हैं ना, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अंतरंग कार्य करने में बहिरंग जो आकार को मानकर यणादेश असिद्ध हो जाएगा, यहां तो दे सकते हैं। ठीक है। सर्वस्य सुपी, सर्व शब्द को सुप के परे रहते सुपी परता अद्युदात्तो भवति, सर्वा सर्वो सर्वे। सुपी इति किम, सर्वतरा सर्वतमा सर्व तरफ, सुपी ये तरफ प्रत्यय है, तरफ तो अंतोदात्त तो होता ही है, और सर्व अंतोदात्त हो गया, ये स्वर रहेगा। सुपी परता कहा है, सुपी हटा देते तो यहां पर भी कोई भी प्रत्यय पर रहते सर्व को आद्युदात्त होने लगता। प्रत्यय लक्षणेनापि अयं स्वर इष्यते सर्वस्तोमा, ये स्वर प्रत्यय लक्षण से भी चाहते हैं। सर्वस्वरो अनचकस्यति वक्तव्यम, सर्व का दो वार्तिक हैं ये। सर्वस्तोमा संपूर्ण, सर्वस्तोमा में समास क्या करेंगे, सर्व शब्द अंतोदात्त निपातित है, सर्वस्व विकार सार्व अनुदात्तादि लक्षण यथा स्यात्। अच्छा, प्रत्यय लक्षणेन अपि अयं स्वरो स्थित है, नलुम्तांगस्य सूत्र पर वार्तिक है, नलुम्तांगस्य। जैसे सर्व स्तोम शब्द है, सर्व सर्वे स्तोमा यस्य, सर्व जस बहुव्रीहि समास किया, स्तोम जस सुपो धातु प्रातिपदिकयो, प्रत्यय लक्षण से भी ये स्वर चाहते हैं। नलुम्तांग से निषेध है, या अंग इसके पर इसकी अंग संज्ञा हो जाती है। नलुम्तांग से अंग अधिकार का कार्य हो या बिना अधिकार का कार्य हो, अंग को कार्य नहीं होता। तो यहां पर प्रत्यय लक्षण नापि हम स्वर इष्यते, प्रत्यय लक्षण मानकर और सर्वस्व भी आद्यात हो जाएगा। नहीं तो बहुव्रीहि प्रकृति पूर्व पदम, पूर्व पद प्रकृति स्वर करेंगे तो सर्व का जो है अंतोदात्त पाया। पूर्व पद प्रकृति स्वर करेंगे तो सर्व शब्द का अंतोदात्त निपातन है ये उणादि कोश में,
तो सर्व को अंतोदात्त पाएगा। और अब प्रत्यलक्षण से भी चाहते हैं तो सर्वस्य सुपी, ठीक है। और सर स्वरो अनचकस्य, अनचकस्य का अर्थ है सर्वस्य सुपी को सर्व स्वर कह रहे हैं। ये स्वर, सर्व शब्द को जो स्वर विधान कर रहे हैं, अविद्यमान अकचकस्य, सर्व शब्दों, ये क्या छूट रहा है यहाँ है? अनकचकस्य होना चाहिए, न के बाद कै और होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। सर्व का मध्ये कन् अस्ति। क्या कह रहे? सर्व का अकच प्रत्ययो अस्ति। अविद्यमान अकचकस्य, अविद्यमान अकचकस्य, अनकचकस्य। एक अर्थ हो गया अविद्यमान अकचकस्य, अविद्यमान अकचकस्य, सर्व स्वरो अविद्यमान अकचकस्य, हैं जी। अचरहित सर्व का हो गया। देखिए सर्व और टी भाग से पहले अकच होता है ना, इस ए से पहले अकच बिठा दिया और ए सर्व का, यहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा। वहां पर चितः सूत्र में ये बात कही है कि समुदाय का ग्रहण, प्रकृति प्रत्यय समुदाय को अंतोदात्त होता है। तो सर्व का चितः अंतोदात्त, यदि केवल जिसको चित है उसी को उदात्त हो तो ये अकच के इस ए को ही उदात्त पाएगा, पर समुदाय को करेंगे तो इसको होगा, तो सर्व का ये स्वर लगेगा। ठीक है। भीरी भ्रीहु मद जन धरिद्रा जाग्राम प्रत्यात पूर्वम पिति। भी आदि धातु में लय सार्वधातुक परे हो तो प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होता है। विभेति जिह्रेति। प्रत्यात पूर्वम, प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होता है। ये ती है प्रत्यय, इससे पूर्व को उदात्त मध्य उदात्त हो जाएगा। जिह्रेति विभर्ति, जिह्रेति में है को झ, झ को जय। विभर्ति जुहोति। ममत्तु नः परिज्मा, मध्य उदात्त हो रहा है। ममत्तु मद धातु का रूप है। मदे बहुलम छंदसी विकर्णस्य स्लु जजनद इंद्रम। जजनम क्या छपा है? जजनम, जजनद इंद्रम छपना चाहिए। प्रत्यत पूर्वम उदात्तम, इसका स्वर ऐसा है जजनद इंद्रम, जजनद इंद्रम। इंद्र तो आद्युदात्त है और ये प्रत्यात पूर्वम उदात्तम। जन धातु थी ना, इंद्र आद्युदात्त है। जन जन्य इत्यस्य पंचमे लकारे रूपम, पंचम लकार होता है लेट। धन धान्य इत्यस्य पंचमे लकारे दधनत। दरिद्राती होना चाहिए, दरिद्रती छप रहा है ना। हाँ जी, दरिद्रती इसलिए नहीं कि पित्त में मांगते हैं ना। प्रत्यात पूर्वम पिति, पित्त के परे रहते पूर्व को उदात्त होता है, इसलिए पित्त में तो तिप का उदाहरण देना चाहिए, न कि अति का। अति पित्त नहीं होता है। तो जजनद इंद्रम, जजनम इंद्रम छप रहा है, जजनद इंद्रम होना चाहिए। इंद्र शब्द का स्वर क्या है उणादि कोश में? आद्युदात्त। इसमें जो तैतरीय आरण्यक, तैतरीय किसमें? तैतरीय आरण्यक 3 2 1 है। तो इसमें जो है स्वर तो यही दिया है जो मैंने लिखा है ना।
इसको इंद्रम को इसके अंदर लिख दिया है, इस तरह से दिया है ना, ऐसा दिया है। इस द्रय को स्वरित किया है ना, भ्यादि नाम भीहरी, ये क्यों कहा तो कहते हैं ददाती, ददाती उदाहरण में अभ्यस्ता नाम आदि लग गया, और पीति किम दरिद्रति, दरिद्रति में भी अभ्यस्ता नाम आदि सूत्र लग जाएगा। आ का लोप हो गया, स्नाभ्यस्त तयुराता, अभ्यस्त संज्ञा है इसकी, अभ्यस्त संज्ञा है और आदुदात्त हो जाएगा। ठीक है। लिति, लिति प्रत्यात पूर्वम उदात्तम भवति, लित के पर रहते प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होता है। चिकीर्ष का जैसे चिकीर्ष धातु है णुल, णुल और ऊ को अक, लिति अतोलोपा, प्रत्यात पूर्व उदात्तम भवति। इसको उदात्त करें या इसको करें, इसका तो लोप हो गया, और लोप होने पर जब आप ये करोगे प्रत्यात पूर्व उदात्तम भवति, तो अचा प्रश्न पूर्व विदो, क्या करोगे फिर बताओ? अचा प्रश्न पूर्व विदो, न पदांत दुर्वचन वरे या लोप स्वर, स्वर विधि में स्थानीयवत नहीं होता, तो फिर इसको उदात्त हो जाएगा, ये स्वर रहेगा। चिकीर्षक आदिर नमुली अन्यतरस्याम, नमुली परता अन्यतरस्याम आदिदातो भवति। लिति प्रत्यात पूर्व उदात्तम भवति, ये नित्य प्रत्यय से पूर्व को उदात्त पाता था, विकल्प से आद्युदात्त हो गया। विकल्पेन आद्युदात्तम भवति, लोलूयम लोलूयम। नमुली द्वे भवता, नमुली द्विर्वचनम भवति, लोलूय धातो नमुल प्रत्यय, लोलूयम लोलूयम। तस्य परमाम्रेडितम अनुदात्तम च, आवेक्षण अर्थ में दुर्वचन हो जाता है, नमुल होता है, और नमुली द्वे भवता, और सर्वस्य दे तस्य परमाम्रेडितम अनुदात्तम च, एतत्तु अनुदात्तम जातम। एतद् यद नमुलंतम अस्ति आद्युदात्तम भवति, पक्षे लिति प्रत्यात पूर्वम उदात्तम भवति, तदा अयम स्वरो भविष्यति, इतर्था ही अयम स्वर स्यात्। अवगतम? पुनः स्वरितात् संहितायाम अनुदात्तानाम अत्रापि किम एकश्रुति विद्यते। लोलूयम अत्रापि एक श्रुति जाता है, एतत् स्वरितात् परम संहितायाम एक श्रुतिर्भवति। नमुली परतान्यतरस्याम आद्युदात्तो भवति, लोलूयम लोलूयम पोपूयम पोपूयम आम्रेडितानुदात्तत्वे कृते पूर्वो लोलूयम शब्द एकत्र आद्युदात्त अपरत्र लित् स्वरेण मध्योदात्त। अवगतम? एक लित् स्वरेण मध्योदात्त, अपर आद्युदात्त। अचा कर्तृय की उपदेशे इति अनुवर्तते, अजंता ये उपदेशे धात्वा तेषां कर्तृय की अन्यतरस्याम आद्युदात्तो भवति। कर्तृय किं भवति? कस्य ज्ञापयतु? कर्तृय किं भवति? कर्तृय किं भवति पृच्छामि हम, सार्धातु एक न पृच्छामि। सार्धातु के एक न पृच्छ्यते, मया तु कर्तृय पृच्छ्यते, किम अस्ति भो? कर्म कर्तृय यक प्राप्नोति तत् कर्तृयक अस्ति। लूयते के द्वारा स्वयं एव
तो कर्तृयकी अन्य तरस्यामादो होते, एक बार तो ये होगा स्वर और दूसरी बार यक स्वर होगा। लसार धातु का अनुदात्तम यक इति अकारांतोपदेश, अनुबंध जो है ना यक, जैसे शब को वो मानते हैं ना अकारांतोपदेश, अनुबंध अवयव नहीं होते, अकारांतोपदेश मानते हैं, ऐसे यक को भी अकारांतोपदेश ल सार धातु का अनुदात्त हो जाएगा और फिर इसको यक को प्रत्यापश्चात उदात्ताद अनुदात्त स्वरिता, एक बार ये स्वर रहेगा, एक बार ये वाला स्वर रहेगा। लुयते केदारस्वयं अस्तीर्यते केदारस्वयं यदा द्युदात्तत्वं न भवति तदा ल सार धातु निघाते कृते यका एव स्वरो भवति। अदुपदेश भक्त तो होना नहीं चाहिए ना, यका एव स्वरो भवति, बस इतना ही पाठ ठीक है। जनादीनाम उपदेशे वात्तम दृष्टमे तत्रापि एवं स्वरायिष्यते।